ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर होता है और वो हमेशा ही हैप्पी मूड में रहा करता था। वो एक कंपनी के लिए काम करता था। एक दिन गुलिवर एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है जिसमें वो उस लड़के से ऐसे कुछ क्वेश्चन करता है जो जॉब से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन तभी वो ये जान पाता है कि वो लड़का तो सिलेक्ट हो गया है। फिर गुलिवर उस लड़के को पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है। वहाँ पर एक लड़की भी थी जिसका नाम डार्सी होता है और गुलिवर उस न्यू एम्प्लॉय को डार्सी से भी मिलवाता है। वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि गुलिवर उस लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन गुलिवर की हिम्मत नहीं होती कि वो उस लड़की से बात करे। फिर गुलिवर और वो न्यू एम्प्लॉय वो दोनों एक लिफ्ट के जरिए जा रहे होते हैं, मगर इतनी ही देर में वहाँ पर डार्सी भी आ जाती है। तो वो न्यू एम्प्लॉय दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट डे हम गुलिवर को देखते हैं जो कि ऑफिस में एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर वो न्यू एम्प्लॉय आ जाता है जो गुलिवर को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरा प्रमोशन हो गया है और अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। देन वो न्यू एम्प्लॉय गुलिवर को ये भी कहता है कि तुम्हारा नेचर ही है जिसके वजह से अभी तक तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिली, इसलिए तुम्हें अपनी नेचर को चेंज करना चाहिए और तुम्हारी नेचर की वजह से डार्सी भी तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। ये बातें सुनकर गुलिवर थोड़ा अपसेट हो जाता है और इसके बाद वो डार्सी के ऑफिस में जाता है। वह जाकर वो एक फॉर्म उठा लेता है जो कि ट्रैवलिंग का फॉर्म होता है। डार्सी उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा ट्रैवल में कोई इंटरेस्ट है, जिस पर गुलिवर कहता है कि यस, बहुत ज़्यादा। वो बताता है कि मैं न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, इवन इंडिया भी घूमकर आया हूँ। डार्सी खुश हो जाती है और वो गुलिवर को कहती है कि फिर तो तुम्हें ज़रूर कुछ न कुछ लिखना चाहिए उन जगह के बारे में जहाँ पर तुम घूम कर आए। लेकिन जब गुलिवर कुछ लिखने लगता है तो उसे कुछ भी नहीं याद आ रहा होता कि उसे लिखना क्या चाहिए, क्योंकि डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर ने उसे झूठ कहा था, जबकि वो तो कहीं पर भी नहीं गया। लेकिन तभी वो अलग अलग पैराग्राफ, अलग अलग आर्टिकल से अपना एक आर्टिकल रेडी कर लेता है, जिसे देखकर डार्सी काफ़ी खुश होती है और वो उसे काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाती है। डार्सी उसे कहती है कि तुम्हें फिर बरमुडा ट्रायंगल पे जाकर ज़रूर कुछ न कुछ लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे गुलिवर बरमुडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर बोट का कैप्टन उसे बोट पर ले जाता है और उसे बोट चलाने की सारी डायरेक्शन बताता है और इंस्ट्रक्शन भी देता है कि रेड निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और फिर तुम बरमुडा ट्रायंगल पर पहुंच जाओगे और जब तुम्हें वापस आना हो तो इस बटन को लेफ्ट घुमा देना। जिस पर गुलिवर कहता है कि ये काम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो देखना इसे कितनी आसानी से कर दूंगा। इसके बाद गुलिवर बरमुडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है और तभी उसकी बोट समुद्री तूफानों में फंस जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो जो कुछ भी वो वहाँ पर देखता है वो देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग उसकी बॉडी उसकी चेस्ट पर खड़े हुए थे और उन लोगों ने गुलिवर को रस्सियों से बांधा हुआ था और जो लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं वो बहुत ही छोटे लोग हैं जिन्हें बोने लोग भी कहा जाता है। उन बोने लोगों ने गुलिवर के ऊपर लकड़ी का एक ब्रिज भी बना रखा था और वो छोटे लोग गुलिवर को एक जायंट समझ रहे थे जो उन लोगों को मार देगा, उन्हें खा लेगा। और उन छोटे लोगों की एक आर्मी थी, वहीं पर उन छोटे लोगों की आर्मी का एक जनरल भी था। लेकिन तभी गुलिवर खुद को आज़ाद करने के लिए खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटे लोग उसे फिर से खींचने लगते हैं और फिर तभी गुलिवर फिर से गिर जाता है और एक छोटा सोल्जर गुलिवर के नीचे आकर दब जाता है। फिर वो छोटे सोल्जर गुलिवर को खींचकर अपनी किंग के पास ले जा रहे होते हैं। गुलिवर उनकी किंग को कहता है कि ना तो मैं कोई जायंट हूँ और ना ही मैं कोई डेमन हूँ और मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे ये बताओ कि ये जगह कौन सी है, क्योंकि गुलिवर को अब तक ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। फिर वो छोटे सोल्जर गुलिवर को एक जगह कैद कर लेते हैं। वहीं पर गुलिवर को एक प्रिजनर भी मिलता है और इस प्रिजनर का नाम होरेशियो होता है, मगर होरेशियो गुलिवर जैसा नहीं था, बल्कि वो इन लोगों जैसा छोटा ही था। गुलिवर होरेशियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर होरेशियो कहता है कि मैं प्रिंसेस से बहुत
बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए प्रिंसेस की फियांसे यानी कि जनरल ने यहाँ पर मुझे कैद करके रखा है। और इतनी ही देर में वहाँ पर जनरल आ जाता है। गुलिवर उस जनरल को देखकर कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, जिस पर वो जनरल उसे पूछता है कि बेवकूफ का मतलब क्या है, जिस पर गुलिवर कहता है कि बेवकूफ का मतलब होता है कि सबसे बहादुर आदमी। इसके बाद वो जनरल खुद को बेवकूफ कहकर बुलाता है। फिर वो जनरल एक दिन बेल की जगह गुलिवर को लगाता है और खुद उसकी सवारी करता है। लेकिन तभी उनकी किंगडम पर दुश्मन की किंगडम अटैक करती है और पूरे पैलेस में आग लगा दी जाती है। और तो और प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी वह गुलिवर आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन पूरे पैलेस पर अब आग लग चुकी थी और डर की वजह से लोग पैनिक कर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर लोगों की हलचल मच जाती है। गुलिवर उनसे कहता है कि सुनो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आग मैं बुझा दूंगा। और फिर गुलिवर वहाँ पर लगी सारी आग बुझा देता है। इसी बीच जो जनरल भी भीग जाता है। जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर किंग गुलिवर से काफी खुश हो जाता है और वो उसे खाने पे इनवाइट करता है, जिस पर गुलिवर कहता है कि मैं खाने के लिए तो आ जाऊंगा, बट मेरी एक कंडीशन है कि होरेशियो को आजाद किया जाए। किंग गुलिवर की बातें मान जाता है और होरेशियो को आजाद कर देता है। फिर गुलिवर किंग और बाकी लोगों के साथ खाना खा रहा होता है। तभी किंग गुलिवर से पूछता है कि क्या तुम रिवर से आए हो, जिस पर गुलिवर कहता है कि नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। और तभी वो लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझते हैं। ये देखकर गुलिवर वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि किस तरह से मैंने न्यूयॉर्क के साथ साथ वहाँ पर रहने लोगों को बचाया है और मैं न्यूयॉर्क का सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट हूँ। तब किंग गुलिवर को कहता है कि हम बहुत जल्द तुम्हारा बोट ढूंढ लेंगे। किंग गुलिवर के लिए काफी बड़ा घर बनाता है ताकि गुलिवर वहाँ पर आराम से जिंदगी गुजार सके। फिर हम देखते हैं कि गुलिवर और होरेशियो इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि प्रिंसेस को इम्प्रेस कैसे किया जाए। फिर गुलिवर जैसे जैसे होरेशियो को बताता है, होरेशियो सारी उसकी बातों को फॉलो करता है, जहाँ पर गुलिवर होरेशियो को वो सारी बेवकूफियों वाले हरकतें करवाता है जो वो खुद भी करता रहता है। मगर फिर भी इसके बावजूद भी प्रिंसेस होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। उसी रात को वो जनरल गुलिवर की बोट ढूंढ लेता है, क्योंकि जनरल जल्द से जल्द गुलिवर को यहाँ से निकालना चाहता था। बोट में गुलिवर को अपना मोबाइल मिल जाता है, जिसमें डार्सी का वॉइस मैसेज आया होता है और गुलिवर उसे सुनने लगता है, जिसमें डार्सी ने गुलिवर को कहा होता है मैं मिलने के लिए वहाँ पर आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर से दुश्मनों के किंगडम ने उनकी किंगडम पर अटैक कर दिया है। तभी होरेशियो गुलिवर को आकर कहता है कि हमारे किंग ने किंगडम का जनरल तुम्हें बनाया है, इसीलिए अब तुम्हें ही हमारे किंगडम की हिफाजत करनी होगी। फिर गुलिवर दुश्मनों के किंगडम से लड़ने के लिए उनके सामने आता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ से वापस लौट जाओ, लेकिन दुश्मन गुलिवर की बातें नहीं सुनता और पत्थरों से गुलिवर पे अटैक करने लगता है, जिसका गुलिवर पर जरा भी असर नहीं होता। फिर गुलिवर उनकी बोट को खींचकर किनारे तक ले आता है। इस तरह गुलिवर उनकी किंगडम को बचा लेता है और अब वो जनरल गुलिवर से और ज्यादा जेलस होने लग गया था। फिर गुलिवर और बाकी लोग अपनी जीत का सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर गुलिवर को एक हीरो बना दिया जाता है और तो और उसे बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। प्रिंसेस जनरल से अपने एंगेजमेंट तोड़ देती है, जिसकी वजह से जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दुश्मनों के किंग के पास चला जाता है। जनरल ने गुलिवर की बोर्ड से वो मैगजीन चुरा ली थी जिसमें रोबोट बनाने का सारा मेथड लिखा हुआ था। जब वो जनरल रोबोट बनकर गुलिवर के सामने आ जाता है, गुलिवर जब उससे रोबोट को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो रोबोट उसे हवा में उछलकर फेंकने लगता है और सबको गुलिवर की रियलिटी पता चल जाती है। फिर वो सबको कहता है कि मैंने जो भी कहा, जो भी बड़ी बड़ी बातें की, वो सब झूठ था। फिर वो जनरल गुस्से में आकर गुलिवर को बांधकर कहीं पर भेज देता है और गुलिवर एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे लगता है कि अब वो अपने जैसे लोगों के बीच आ गया था। लेकिन इस बार तो वो ऑपोजिट जगह पर आ गया था। पहले जहां पर वो छोटे लोगों में चला गया था, अब अपने से काफी गुना बड़े लोगों में आ गया था, जहां पर एक बच्ची ने गुलिवर को खेलने वाला डॉल बना लिया था। और तभी गुलिवर वहाँ पर होरेशियो से मिलता है। होरेशियो उसे बताता है कि हमारे एरिया में डार्सी तुमसे मिलने आई थी, मगर जनरल ने उसके साथ साथ किंग को भी प्रिजनर बना लिया है और अब
तुम ही हो जो उनकी हेल्प कर सकते हो, उन्हें छुड़ा सकते हो। और तभी रात को ही गुलिवर डार्सी और किंग के पास पहुंच जाता है। अगले दिन उस रोबोट और गुलिवर के बीच में फाइट होती है और यहाँ पर वो रोबोट गुलिवर पे भारी पड़ता है क्योंकि वो रोबोट गुलिवर को बहुत मारता है, मगर होरेशियो रोबोट के कुछ वायर काट देता है। तब मौका मिलते ही गुलिवर उस रोबोट को मार डालता है। इस तरह से वो लोग जीत जाते हैं। इसके बाद किंग होरेशियो और प्रिंसेस की शादी के लिए एग्री हो जाते हैं और डार्सी भी गुलिवर की गलतियों को माफ कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो जनरल आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन तभी प्रिंसेस खुद को छुड़ाती है और उस जनरल को पंच मारती है, जिससे जनरल प्रिंसेस को छोड़ देता है। फिर डार्सी गुलिवर के पास जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।